मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, ये इडुटेरिया प्रकाशन का है, बीएसएससी का प्रैक्टिस पेपर। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और 15 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को देंगे। अभी हम एक दे चुके हैं, ये दूसरा आज प्रैक्टिस सेट आज आप लोग को देंगे। ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। और इसका जो दिया हुआ है, काफी क्वेश्चन काफी अच्छा स्टैंडर्ड दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप से ही दिया गया है, तो काफी अच्छा है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए 15 प्रैक्टिस सेट है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग बीएसएससी की तैयारी करें। मैथ्स रीजनिंग का क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे हो नहीं पाता है, छोटा सा डिस्प्ले, तो लाइव क्लास के लिए मैं सोच रहा हूँ, बट आप लोग उस तरह से वीडियोस को शेयर नहीं कर पा रहे, उस तरह से आप लोग नहीं सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर पा रहे, तो जिस कारण से लगता है कि लाइव जो थोड़ा समय लगे आने में। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आने का। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। देखिएगा, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और काफी अच्छे इसमें क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ प्रैक्टिस पेपर 2 बिहार एसएससी इंटर प्रैक्टिस सेट 2 पे, इसमें सब कुछ आपको समझा दिया गया। समय कितना, 2 घंटा 15 मिनट का है। 150 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर का है, 4 नंबर दिया जाता है और 1 नंबर काट लिया जाता है गलत उत्तर के लिए, रॉन्ग आंसर जब आप देंगे तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन करा, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, इस बार मंजिल पे फतेह पा लेनी है, इस बार नौकरी पक्की करनी है, एकदम श्योर। इस बात का संकल्प ले लीजिए कि नौकरी मिलेगी और नौकरी इस बार फतेह हासिल कर लेनी है। तो इसके लिए तैयारी जी जान से लग जाइए, बिना मेहनत संभव नहीं है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? कौन सा होगा? लिम्फोसाइट्स। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है दूसरा नंबर, सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है, मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है? स्टर्नम। स्टर्नम सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 3 नंबर, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? किसमें बदलती है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, थोड़ा छोटा कर ले। चलिए, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसको? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन को, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 3 2 1 कौन सा है? 3 2 1 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? जल चक्र में। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर, मैच द फॉलोइंग है। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मैचिंग क्या है? त्वचा कैंसर किससे होता है? तो पराली से होता है, पहला का। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण में क्या होगा? तो डेसिबल होता है, यानी इसका तीसरा, बी का तीसरा। वैश्विक तापन क्या किससे होगा? तो वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका चौथा हो जाएगा। और ओजोन क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो बच गया क्या? क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ओजोन क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा पहला, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1। इस तरह का ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 2 3 4 1, इसको छोटा करके देखना पड़ेगा। 2 3 4 1 का ऑप्शन क्या आ रहा है? तो 2 3
2 3 4 1। सही उत्तर कौन सा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर मेरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है, कौन हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताएं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान लिखना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर रखकर हम लोग जो अगर सेल्सियस और सेल्सियस निकालें, फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, यहां से निकाल लीजिएगा। तो क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का प्रयोग किसमें नहीं होता? एटॉमिक रिएक्टर में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नियोप्रीन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में। सही उत्तर ऑप्शन बी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्मरण क्षमता को आदि को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है तो सेरिब्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहण अंग तना नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? शकरकंद का। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? हो जाएगा आपका रेटिनॉल। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर, पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? किस भाग से प्राप्त होती है? वर्तिकाग्र और वर्तिका से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन संबंधित नहीं है तो क्या होगा? शुक्राणु वाहिनी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे गर्भाशय, अंडाशय, अंडाशय एक युग, ये सब क्या है? मादा प्रजनन से संबंधित है, ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है, क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राय कारक उष्मीय प्रदूषण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, कौन है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, बी और सी दोनों है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक है, इन प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ग्लाइसरेल ट्राई नाइट्रेट। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइसरेल ट्राई नाइट्रेट। नेक्स्ट 23 पे चलते हैं। 23 नंबर मेरा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा 23 नंबर, बच्चों के जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, बच्चों को जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, अति चालक का लक्षण है, कौन सा लक्षण है, शून्य परागम्यता। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, शून्य परागम्यता, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, क्या हो जाएगा आपका, कैडमियम, क्या हो जाएगा आपका, कैडमियम। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर, 26 नंबर मेरा कह रहा है, वज्जित संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, तो वज्जित संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, तो ये हो जाएगा आपका काली बंगा से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, जो अभी कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। समझ गए, राजस्थान में, वर्तमान में ये राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगर हाँ आपसे पूछा जाए तो इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1951 में की गई थी। ठीक है, कालीबंगा की 1951 में अमलान घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे 28 नंबर पे अब चलते हैं। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थे, क्या थे, 1/6 भाग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे, कालाशोक जो थे शिशुनाग वंश के थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा दिया गया, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़कर आप इस प्रैक्टिस पेपर का लाभ ले और मेहनत करें और सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी, कहां स्थानांतरित की थी, तो हो जाएगा आपका मुंगेर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन करा, दिल्ली के लाल किले में
मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? औरंगजेब ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नयाब ए खुदाई कहा था? किसने कहा था? बलबन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 35 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। डेट के साथ पूछे 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी। 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, और राजाराम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 36 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिएगा, ये जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का अगर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो था अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, और 38 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग, थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, चलिए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है, कहां है? तो अनुच्छेद 243 के में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 243 जो है के है आपका। ठीक है, चलिए 243 ई में जो है पंचायतों का कार्यकाल का उल्लेख है। इसमें क्या? पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, और 243 के में पंचायत का चुनाव। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, 43 के में पंचायत के चुनाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है, यानी कितनी बार तक वो पुनः चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, तो 39 नंबर, कितनी भी बार होगा, ऑप्शन डी, यानी कि आप जब तक चाहे तब तक आप लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और कार्यकाल तो आप जानते ही 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? विधान सभा के प्रति। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर है। चलिए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक समानता, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा कह रहा है 43 नंबर, भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 90 ए में है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को निहित है, इसलिए प्रेस भी स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? सही उत्तर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष हो गई? किस संविधान के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 नंबर। 47 में मेरा क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, आइए थोड़ा ऊपर कर ले। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? किस डेट को? 22 दिसंबर को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? कंचनजंगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर, बिहार में 2001-11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर 25.4%। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, तमिलनाडु में जोरों में वर्षा क्यों होती है? जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है? सुपीरियर झील। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? किसने दिया? तो एस राघव समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर,
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? सर्वेक्षण करता है, कौन सा संगठन करता है? NSSO। ये जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? किसके द्वारा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सही होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट 57 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 59 नंबर। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? किसे करती है? स्पेन और फ्रांस को। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 62 पे आइए। 62 नंबर मेरा कह रहा है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मेहर मूसा। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? हेमी जे भाभा को। सही उत्तर ऑप्शन ए। 66 नंबर। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 67। केंद्र सरकार, वन सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि फिर आपको इसको थोड़ा सा
आइए चलते हैं, अब कोई बात नहीं। आइए, ये थोड़ा चलिए अब सही हो रहा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तरीक ए हुरियत, तहरीक ए हुरियत, इस पे लगाया। जमात इस्लामी, इस पे भी लगाया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इस पे भी लगाया। और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस पे चारों पे लगाया। तो चारों कहां मिल रहा है आपका? ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पे चलेंगे हम लोग। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 68 नंबर थोड़ा और बड़ा कर दें। चलिए अब आइए, कह रहा है रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसई को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिएगा, इरिकॉन और राइट्स है। इरिकॉन और राइट्स है। देखिएगा, इरिकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। और राइट्स का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। चलिए, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? कहां होगी? बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? कितने महाद्वीपों में? 3 महाद्वीपों। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोज पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? कहां हुआ? तो नंदिनी दास। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 72 नंबर। आइएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में भी सभी एफआईआर की जांच पूरी करना है? कहां कहा गया? बिहार में। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 73 नंबर। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023, एक मिनट, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 74 नंबर, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? क्लॉडिया गोल्डिन। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 75 नंबर, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, ठीक है, उसके बाद ये मैथ आ गया और मैथ के लिए
थोड़ा संभव नहीं हो सकता, फिर भी चलिए मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा करा है, एक नित्य कक्षा के 3 बैच छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 और यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाए तो अनुपात बदलकर 4, 5, 7 हो जाता है। 20 बढ़ जाने से अनुपात कितना बढ़ जा रहा है, देखिए 2 बढ़ जा रहा है ना, 20 बच्चा से 2 का अनुपात बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो वृद्धि से पहले तीनों बैच के छात्रों की कुल संख्या कितनी है, वृद्धि से पहले की बात कर रहा है न कि वृद्धि के बाद। तो 2 यूनिट बढ़ जा रहा है ना आपका, 2 बढ़ जा रहा है, तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना बढ़ गया, 1 का मान 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 बच्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखिए 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है सब में इक्वल हो रहा है, तो 20 बढ़ रहे हैं। 1 बराबर 10, 2, 3, 5, 5, 10, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा 100। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चन इस पे बन नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं और वीडियो बहुत लंबी होगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस बार नौकरी पक्की है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी अपने जी जान से लग जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।